जय हिंद क्लास, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे। घटना चक्र पूर्वालोकन में हमने एक चैप्टर शुरू किया था, आधुनिक भारतीय इतिहास। इसके अंतर्गत हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, इसका आज लास्ट दिन रहेगा। कितने क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था? तो 22 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, आज हम 22 क्वेश्चन से लेके 28 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा देंगे। इतना ही क्वेश्चन आपके पूर्वालोकन में है। किसके चैप्टर का? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के ऊपर। ठीक है, चलो फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, चलो 22वां क्वेश्चन है कि अवध सल्तनत के हिंदू नायाब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है राजा टिकैत राय नवाब आसुफउद्दौला के अर्थ मंत्री थे। ठीक है, ये पहला क्या हो जाएगा? कथन है। और दूसरा कथन है कि अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर चुनना है कि केवल फर्स्ट सही है, मतलब ऑप्शन ए सही है, कि ऑप्शन बी सही है, कि ऑप्शन सी सही है, कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो ये जो दोनों कथन दिए हैं, दोनों कथन सही है। जब दोनों कथन सही है तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो रहेगा वो सही रहेगा। मतलब एक और दो दोनों ये कथन जो है वो सही है। ठीक है, चलो फिर 23वां क्वेश्चन है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? आपको ये याद रखना है कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है वांडीवॉस युद्ध, बक्सर युद्ध, अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध। ऑप्शन बी है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवॉस युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन सी क्या है? वांडीवॉस युद्ध, प्लासी युद्ध, अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध। ऑप्शन डी है अंबर युद्ध, बक्सर युद्ध, वांडीवॉस युद्ध और प्लासी युद्ध। अब आपको इसमें देखना है कि कौन सा युद्ध कैसे कालानुक्रम में हम सजाएंगे। ठीक है, तो वांडीवॉस युद्ध कब हुआ था बताएं? वांडीवॉस युद्ध जो होता वो 1760 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1760 में हुआ था। और बक्सर युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, बक्सर युद्ध 1764 में। और अंबर युद्ध कब हुआ था? तो 1749 में। कब हुआ था? 1749 में। और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, अब इसको हम कालानुक्रम सजा देंगे। तो सबसे पहले कौन सा होगा? अंबर युद्ध हो गया। उसके बाद कौन सा पड़ेगा? प्लासी युद्ध। तो पहला ये, दूसरा ये, उसके बाद तीसरा वांडीवॉस युद्ध और चौथा 1764 बक्सर युद्ध। देखते हैं अंबर युद्ध कहां पहले है। तो अंबर युद्ध हो गया। उसके बाद सेकंड कौन सा है? प्लासी का युद्ध। बहुत बढ़िया। उसके बाद वांडीवॉस युद्ध 1760 और बक्सर युद्ध 1764। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। जैसा कालानुक्रम रहेगा, जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे मैंने आपको बताया कि अंबर युद्ध 1749, प्लासी युद्ध 1757, वांडीवॉस युद्ध 1760 और बक्सर युद्ध 1764। ऐसे हमने इसको सजा दिया। ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है, चलो 24वां क्वेश्चन क्या है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवॉस के युद्ध में पराजित हुआ। आया ना वांडीवॉस युद्ध? कब हुआ था? 1760 बताया था ना। देखो 1760 में हुआ था। अब बोल रहा है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के वांडीवॉस के युद्ध में पराजित हुआ। कौन हुआ था भाई? ऑप्शन ए है काउंट लाली, ऑप्शन बी है फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन सी है डुप्ले, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1760 के वांडीवॉस के युद्ध के रूप में पराजित हुआ था उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम था काउंट लाली। ठीक है, काउंट लाली। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 25वां क्वेश्चन क्या है कि वांडीवॉस के युद्ध 1760 में पहला ऑप्शन है फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ऑप्शन बी है
ब्रिटिश ने डच को हराया। ऑप्शन सी है ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ऑप्शन डी है डच ने ब्रिटिश को हराया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो ब्रिटिश ने किसको हराया? फ्रेंच को हराया, फ्रांसीसी को हराया। फ्रांसीसी मतलब फ्रेंच, ठीक है, तो फ्रेंच को हराया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवॉस का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? फिर वही क्वेश्चन। ऑप्शन ए है फ्रांसीसी, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है मैसूर, ऑप्शन डी है कर्नाटक और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बताएं इसका आंसर। तो आंसर क्या होगा? 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवॉस का युद्ध था अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? अभी बताया था फ्रेंच में, मतलब फ्रांसीसियों। तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है जी। चल 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखना है इसमें कि कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है बक्सर का युद्ध किसके किसके खिलाफ? मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव, ठीक है। ऑप्शन बी है वांडीवॉस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन सी है चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे। ऑप्शन डी है खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसमें आप जान गए होंगे, अभी हमने पढ़ा था कि जो वांडीवॉस का युद्ध है किसके किसके खिलाफ लड़ा गया था? फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको इन तीनों चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ऑप्शन जितना रहेगा उसको स्टडी करना जरूरी है अगर तैयारी करना है तो, ठीक है। बक्सर का युद्ध किसके किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो आपको मालूम होगा कि कौन कौन था? मीर कासिम, कौन कौन था? मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, तीनों संयुक्त होकर लड़े थे किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो बक्सर का युद्ध ये गलत है, ठीक है। वांडीवॉस का युद्ध मैंने बता ही दिया। अब बोला जाएगा कि चिलियावालों का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध किसके किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो अंग्रेज वर्सेस अंग्रेज के विरुद्ध कौन कौन लड़ा था? शेर सिंह जो सिख सेना से थे, ठीक है ना, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। शेर सिंह सिख सेना के नेतृत्व कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ा गया अंग्रेज और शेर सिंह के विरुद्ध, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस युद्ध का जो निर्णय था वो अनिर्णायक था, अनिर्णित था, ठीक है, चिलियावालों का युद्ध। और खुर्दा का युद्ध किसके किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो निजाम वर्सेस निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, क्या? मराठा। खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठा के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है जी। तो ये इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वांडीवॉस का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। 28वां क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो ये तो सबको ही जानता होगा। ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी मुगल, ऑप्शन सी राजपूत, ऑप्शन डी सिख। तो किसने भारत में अंग्रेजों को सर्वाधिक विरोध किया? तो भैया वो मराठा थे, ठीक है। मराठा क्या किए? नाक में दम कर दिए थे, किसके? अंग्रेजों के, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इसको रिवीजन पे रिवीजन करते रहिएगा। सेकेंड चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब घटना चक्र पूर्वावलोकन के अंतर्गत हम आधुनिक भारतीय इतिहास के अंदर थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे और थर्ड टॉपिक के अंदर जितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे एक जगह इकट्ठा करके फिर आपको लेके आते हैं और फिर बताते हैं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।